प्रश्न संख्या 6 है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया हुआ है? 500 इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है और आवेश की मात्रा ज्ञात करना है यानी आवेश ज्ञात करना है और प्रकृति भी बतानी है। तो लिखेंगे, दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 500 इलेक्ट्रॉन, 500 दिया हुआ है। आवेश क्यों बराबर हमें ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम इतना होता है। तो देखिए n दिया हुआ है, क्यों पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है। तो Q बराबर Ne से, ये फार्मूला आपको पता होगा, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। Q बराबर n की वैल्यू कितनी है 500 इंटू ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे बटे में आएगा। अब ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब 16 पचे 80, क्यू बराबर 80 और एक जीरो ये बचा हुआ है जीरो इंटू 10 की घात -19। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू बराबर 8 इंटू 100। इसको हम लोग 800 को कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 100 इंटू 10 की घात -19 क्यू बराबर। अब 8 इंटू इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात 2। 10 का 2 बार गुणा कराएंगे तभी तो 100 आता है, तो 10 की घात 2 इंटू 10 की घात -19। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यदि समान चिन्ह हो तो यहाँ पे विपरीत चिन्ह है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस के 2 है, 10 की घात 2। तो क्यू बराबर 8 इंटू 10 की घात 19 से 2 चला गया, कितना बचा माइनस के 17 कूलाम। तो आवेश की मात्रा तो निकल गई, अब इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वह कैसा, उस पर आवेश कैसा होगा, धनावेश। कैसे ये धनावेश कैसे हो जाता है। मान लीजिए कि ये एक चालक है, इस पर धनायन और ऋणायन दोनों आवेश हैं। जब इसकी कमी हो जाए यानी कि ये रहे ही ना, तो ये कैसा बचेगा चालक, धन आवेशित बचेगा। इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी, यहीं से पता चल जाएगा, प्रकृति होगी धनावेश। यही हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 7 है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। तो लिखेंगे, दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉन, ज्ञात क्या करना है, आवेश। आवेश क्यों इक्वल हमें ये ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, क्यों पूछा जा रहा है, n दिया हुआ है, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, Q बराबर Ne। वैल्यू पुटअप करेंगे, Q बराबर n की वैल्यू है 1500 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19। ये पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10 आएगा क्योंकि एक अंक बाद है और दशमलव 10 का होता है इसलिए 10 आएगा। तो Q बराबर ये जीरो 10 से एक ये जीरो कट जाएगा। अब 16 का गुणा 15 से कराएंगे तो सबसे पहले लिख लेते हैं 150 इंटू 16
इंटू 10 की घात माइनस 19 बटे में एक बचा, ये बटे मैंने लगा दिया था, यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए था। चलिए, क्यों बराबर, अब 16 का 15 से गुणा कराइए, 16 जीरो जीरो, 16 पचे 80, 80 के जीरो हासिल 8, 16 का नम 16, 16 8 24 इंटू 10 की घात माइनस 19। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्यू बराबर 24 इंटू 100 इंटू 10 की घात माइनस 19। 100 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्यू बराबर 24 इंटू 10 की घात 2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्यों इक्वल 24, गुणा में घाते जुड़ जाते हैं लेकिन निशान विपरीत है, घट जाएगा। 10 की घात माइनस के 19 से 2 गया 17। अगर हम क्यू बराबर, अगर हम इधर पावर को इधर इधर ले आएंगे, एक 10 को नीचे लाएं, एक 10 नीचे लाएं तो प्लस का हो जाएगा, भाग कराएंगे तो कितना आएगा 2.4 इंटू 10 की घात माइनस के 16 कूलम। यही आंसर है। जैसे यहाँ पे अगर समझ में आए तो जैसे 10 की घात माइनस 17 ऊपर है, इसको एक 10 को यहाँ पे 10 जो है 17 बार है, अगर एक 10 को नीचे लाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर 24 को भाग कराएंगे तो कितना आएगा, 24 का 10 से भाग करेंगे कितना आएगा 2.4। इस प्रकार ये आया हुआ है। अगला प्रश्न है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है शुद्ध जल का परावैद्युतांक, यानी कि जो माध्यम है वो शुद्ध जल है, तो यहाँ पे दिया हुआ है माध्यम माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक के से निरूपित करते हैं इसको, 81.0 है। तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, निरपेक्ष निरपेक्ष वैद्युतशीलता अपसाइलेन, इससे निरूपित करते हैं, इसको हमें ज्ञात करना है। तो माध्यम का परावैद्युतांक का सूत्र होता है, माध्यम का परावैद्युतांक के इक्वल अपसाइलन बटे अपसाइलन नॉट, ये फार्मूला होता है। जहां के तो परावैद्युतांक हो गया, अपसाइलन क्या है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, और अपसाइलन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता होता है एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12, ये इसका मान होता है। तो मान यहाँ पे रख देंगे, के की वैल्यू दिया हुआ है। अब हमसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो पहले हम लिख लेंगे इसको, अपसाइलन बराबर तिरछा गुणा करा देंगे तो के इंटू अपसाइलन नॉट, ये हो जाएगा। तो अपसाइलन बराबर के की वैल्यू 81.0 इंटू अपसाइलन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12। अब इसका गुणा कराएंगे, यहाँ पे जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, 81.0 मतलब कि 81 है। तो और यहाँ पे इसको, इस जीरो को हटाएंगे, तो चलिए पहले गुणा करा लेते हैं, 81 इंटू, पहले एक का गुणा कराएंगे तो 885, 81 उधर लिखना चाहिए था, ऐसे भी हो जाएगा। एक का गुणा पहले कराएंगे, इतना आएगा, फिर 8 का गुणा 8 × 5 = 40
और फिर 88 64 64 हासिल 4 68 के 8 हासिल 6 और 88 64 6 70 कितना आया? आएगा 71.85। कितना आएगा देखिए 5 8 और 8 8 16 के 6 हासिल 1 70 1 71 और 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ देखिए 2 अंक बाद लगा हुआ था। ठीक, तो अब सलन बराबर सॉरी यहाँ पे गलती हुई 716 इंटू 10 की घात -12। अब 2 अंक हम लोग इधर लाएंगे तो यहाँ पे घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो अब सलन नॉट बराबर 7.1685 इंटू 10 की घात -10। इसका मात्रक लिखेंगे कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 इंटू 10 की पावर -15 मीटर है। तो यहाँ पे दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करना है, उनके बीच की दूरी दी गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है प्रोटॉनों के बीच की दूरी प्रोटॉनों के बीच की दूरी r बराबर 4.0 है, जीरो का कोई महत्व नहीं है, दशमलव के बाद है, तो 4 इंटू 10 की घात -15 मीटर दिया हुआ है। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल F प्रतिकर्षण बल F की गणना करनी है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये प्रोटॉन है और एक ये प्रोटॉन है। ये एक दूसरे से इनके जो बीच की दूरी दी हुई है वो 4 इंटू 10 की घात -15 दी गई है मीटर। एक ये प्रोटॉन है और एक ये प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है। जब ये प्रोटॉन है तो इन पर कोई ना कोई आवेश होगा। तो प्रोटॉन का आवेश हमें पता है क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 प्रोटॉन का आवेश। तो मैंने ये मान लिया ये Q1, इस पर आवेश Q1 होगा और इस पर आवेश Q2 होगा। ठीक, तो दोनों का मान इतना ही होगा क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल कहाँ पे लगता है? यहाँ पे समझ लेते हैं। प्रतिकर्षण बल लगता है समान आवेशों में, समान आवेशों में, यानी कि जब समान आवेश होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पे जितना इस पर चार्ज रहेगा उतना ही उस पर चार्ज रहेगा, यानी प्रोटॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है तो इस पर भी उतना ही रहेगा क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और प्रतिकर्षित कब होता है? जब समान आवेश होते हैं। तो यहाँ पे तो लिखेंगे Q1 बराबर कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम, और Q2 बराबर भी यही होगा 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। तो F ज्ञात करना है। तो दो आवेशों के बीच
दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9। ये यहाँ पे रख देंगे तो F बराबर 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 का मान रखेंगे, Q1 का मान 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू Q2 का मान यही है 1.6 इंटू 10⁻−19 बटे आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻−15 का होल स्क्वायर। इसको हम 2 बार लिखेंगे, नीचे होल स्क्वायर लिखा है 2 बार लिख लेंगे, और ये गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो जोड़ लेंगे। तो F बराबर 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−38 19 19 38 गुणा में घाते जुड़ती हैं बटे, इसको 2 बार लिख लेंगे, 4 इंटू 10⁻−15 इंटू 4 इंटू 10⁻−15, इसकी भी घाते जोड़ लेंगे। तो F बराबर यहाँ पे हो जाएगा, इसको एक इसका पॉइंट हटाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, बटे में क्या आएगा 10, क्योंकि एक अंक बाद लगा हुआ है, और ये 10 और ऊपर ये प्लस के 9, 10 9 बार है यानी 10⁻9 है, तो कटेगा कितना आएगा 8, 10⁻8। तो यहाँ पे और 4, ये 4 1 4, 4 चक्कू 16, और ये 4 और ये 4 कैंसिल। अब ऊपर क्या बचा 1.6 इंटू 9, और ये 10⁻8 और ये 10⁻−38, तो 16 नवियाँ 144, तो 144 और एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ लगाएंगे दशमलव इंटू 10⁻−30। क्यों, क्योंकि गुणा में घात जुड़ती हैं, ये 10⁻8 है, ये 10⁻−38, तो 8 ये प्लस वाला घट जाएगा इससे, तो 10⁻−30 बचेंगी। वैसे ही नीचे भी 10⁻−15 और ये 15, 10⁻−30, ये और ये कट जाएगा, कितना आएगा, F बराबर 14.4 न्यूटन। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 इंटू 10⁻−15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो इसमें दिया है यूरेनियम 9238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, अल्फा कण उत्सर्जित करता है, अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि मान लीजिए कि यूरेनियम परमाणु, ये क्या है, यूरेनियम परमाणु का ये नाभिक है, मान लीजिए ये यूरेनियम परमाणु का नाभिक हो, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यूरेनियम 92 238, ये तो ये जो है ना 92, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 92, इससे अल्फा कण उत्सर्जित हो जाए, अल्फा कण उत्सर्जित करता है यानी अल्फा कण उत्सर्जित हो जाए, तो अल्फा कण पर उत्सर्जित, अब यहाँ पे लिखेंगे उत्सर्जित, उत्सर्जित अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 2e, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 2e। अगर ये निकल जाए 92 से 2 इलेक्ट्रॉन, 92 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इस पर कितना बचेगा, नाभिक के केंद्र पर कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 90
इलेक्ट्रॉन बचेगा, 90 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आगे लिखा हुआ है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित, ये विघटित परमाणु है, यूरेनियम का विघटन होगा तो 90 इलेक्ट्रॉन बचे। परमाणु के केंद्र से 9 इंटू 10⁻15 मीटर की दूरी पर, यानी कि इससे मान लीजिए इतना 9 इंटू 10⁻15 मीटर की दूरी पर अल्फा कण, यहाँ पे अल्फा कण है, इसके केंद्र से इतने मीटर की दूरी पर है अल्फा कण। अल्फा कण पर कितना आवेश है? 2e, 2e का चार्ज है। तो इस पर बल कितना लगेगा? तो इस पर बल कितना लगेगा? तो हम मान लेंगे कि ये Q1 आवेश है और ये Q2 है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 बराबर 90 ई का मान हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 और Q2 बराबर 2e, ये है। और दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या दी हुई है? r बराबर 9 इंटू 10⁻15 मीटर। और बल, अल्फा कण पर लगने वाला बल पूछा जा रहा है, तो अल्फा कण पर लगने वाला बल, ये बराबर हमें ज्ञात करना है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का सूत्र क्या होता है? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, F बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 1/4 पाई का मान कितना होता है? 9 इंटू 10⁹। यहाँ पे रखेंगे तो F बराबर, हमारे पास सभी की वैल्यू है, Q1 का भी है, Q2 का भी, R का भी है। मान रखेंगे 9 इंटू 10⁹ इंटू, अब Q1 Q2 का मान रखेंगे। Q1 का मान है 90, ई का मान कितना होता है? यहीं पे मान रख लेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू Q2 का मान कितना होता है? Q2 का मान यहाँ पे है 2e, तो 2 लिख लेंगे इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10⁻19। आर की वैल्यू कितनी है? ये है 9, यहाँ पे आर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम 2 बार लिख लेंगे इसे, 9 इंटू 10⁻15। यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तब भी 2 बार लिखना पड़ेगा, तो इसे हम लोग 2 बार लिख लेते हैं, 9 इंटू 10⁻15। तो ये देखिए 9, ये 9 फिनिश हो गया। और यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे, ये तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पे 10। एक पॉइंट हटा यहाँ का तो 10 नीचे आ गया। अब ये जीरो और ये जीरो, ये 9 9 कैंसिल हो गया। अब जो बचा वो कॉपी कर लेते हैं, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। तो F बराबर, गिनती गिनती लिख लेते हैं, ये 16 दूना 32 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 38। समान घात जो होती है ना वो जुड़ जाती है, गुणा में घातें जुड़ती हैं जिसमें घात समान हो, अगर घात समान नहीं है तो घटेगी। -38 इंटू ये 10⁻9 पॉजिटिव है, ये घटेगा, इससे ये घटेगा, बटे 10 ये भी घात समान है माइनस, तो ये दोनों दोनों माइनस के हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ पे जुड़ जाएगा 10⁻30, 10 की घात -30 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम लोग ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा 10। तो ये 10 और ये कटेगा, कितना यहाँ पे बचेगा 8। अब आगे हल करते हैं। F बराबर 32 इंटू 16 इंटू, ये 10⁸ है, यहाँ पे 10 ये 8 है और इससे घट जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻30 माइनस के 30, और बटे में क्या बचा 10⁻-30।
ये और ये कैंसिल। F बराबर 32 इंटू 16, तो F बराबर 16 दूना 32 के 2 और 16 48, 48 3 51, 51 512। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। यही आंसर है।